है कि एनालिसिस और इस तरीके का थ्रेडबेयर एनालिसिस कहीं नहीं मिल सकता। लोग करते हैं ना ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बातें। अब आप समझ लीजिए ओरिजिनल कहां है। अगली खबर देखिए, इजराइल में ईरानी जासूसी नेटवर्क का खुलासा, 30 लोगों को जासूसी के आरोप में किया गया गिरफ्तार। टेलीग्राम ऐप के जरिए लोगों को फंसाया गया, पोस्टर लगाने, सरकार के खिलाफ लिखने के टास्क दिए गए। ये मतलब एजेंडा वाली लड़ाई भी जम के लड़ रहे थे जी। लेकिन दिक्कत यह है कि ना उधर कुछ कर पाए हैं ज्यादा, ना इधर कुछ पर कर पाए हैं ज्यादा। नहीं देखिए, कभी आपने ये देखा कि इजराइल में 30-50 गद्दार मिले? नहीं। आपको कभी रिपोर्ट आई है? ये यहाँ जेसीबी से लटका रहे हैं अब लोगों को। हाँ, जेसीबी से। ये पहले टेलीफोन के खंबे से लटकाते थे, क्रेन से फिर आए, फिर अब जेसीबी पे आ गए। ये भी टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे 5th जनरेशन का वही है जेसीबी। अब देखिए साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये इतने ज्यादा लोग क्यों ईरानियन रजीम के खिलाफ काम कर रहे हैं ईरान में? इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि परेशान है वो। ठीक है, सबसे बड़ी बात आपको ये समझ लीजिए कि हर एक इंसान जो है, जो रजीम के खिलाफ काम कर रहा है, उसने ऐसा नहीं कि इजराइल से पैसे पकड़े हैं। कुछ लोग सचमुच बड़े परेशान और बड़े दुखी हैं, इसलिए उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और यहां पे विच हंट भी हो रहा है, यहां पे लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करने की। देखो, 30 लोग पकड़ लिए, अगली तुम्हारी बारी है, तुम देख लेना, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और पब्लिकली जेसीबी से टांगने का क्या मतलब है? पब्लिकली जेसीबी से टांग रहे हैं, यानी कि आप पूरे माशरे में, पूरे मुल्क में आप एक मैसेज दे रहे हैं कि जिसने रजीम के खिलाफ बात करी, ईरान के खिलाफ नहीं, जिसने रजीम के खिलाफ बात करी, वो जेसीबी पे पाए जाए। दिनेश, जो आप कहते हैं, मैं एक चीज और पढ़ रहा हूं। अगर आप जेसीबी से लटका रहे हैं लोगों को और भय, खौफ फैला रहे हैं, इसका मतलब आपको ये भी खौफ है कि रजीम में चेंज होने वाला है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है। अंदर की बात कुछ और हो सकती है, बाहर निकल के बोलना, मॉर्निंग करना, वो सब ठीक है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? सर, लेकिन ये जो पूरा इलाका है, जिसको खित्ता कह लीजिए आप, जो उनकी लैंग्वेज में, यहाँ तो तरीका ही यही है, पत्थर मारना, यूं लटका देना। यही तो ये ह्यूमन राइट्स वाले बेसिकली लोग, इन्होंने खौफजदा ही कौम पैदा की है, उसी के सहारे चल रहा है सब। तो ये खौफ का ही कारोबार है ये पूरे इलाके में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ साजिश। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म होगा। ईरान की एंट्री से अमेरिका मोसाद की नींद उड़ी। बंकर से बाहर आए आयतुल्लाह खामेनेई, परमाणु बम बनाने के मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया। बड़े दिनों बाद बाहर आए हैं और कहा है अब बनाओ बम। पहले कहते थे हम शांतिपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, अब इन्होंने गो अहेड कर दिया। लाइट दिखाई है, ग्रीन लाइट दिखा दी। ये ग्रीन लाइट साहब बड़े दिनों से दिखा रहे हैं ग्रीन लाइट। ये इनकी ग्रीन लाइट ऑफ कर दी थी इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। अब दोबारा इन्होंने बेसिकली क्या है कि जब उन्होंने बोला कि आईएईए के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं बाहर निकलो, हम इस मुआहदे से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं, अब हम इसका पार्ट नहीं है। बेटा साहब, बीच में रोक रहा हूं जी, क्योंकि मेरे मन में एक कौतूहल है कि अगर आपको मालूम था, जैसा आपने कहा कि हमें मालूम है कहां है खामेनेई जी, और आपको ये मालूम है कि यही सबसे बड़ा थ्रेट है जी, इनकी आइडियोलॉजी है एक्चुअली ये परमाणु हथियार बनवा रही है जी, तो आपने फिर इनको बनाए क्यों रखा हुआ है? या तो आपकी वो जो आपने दावा किया था वो झूठा था जी, और या फिर आप थ्रेट कहते तो है लेकिन थ्रेट को बने रहना देना चाहते हैं जी। क्योंकि इसमें बहुत समय से नेतन्याहू, देखिए इजरायली जो है अमेरिकन पे डिपेंडेंट हैं जी, और 20 साल से नेतन्याहू एक ही बात कह रहा है कि इनको निपटाओ, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बम मारो, ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें। नेतन्याहू पहली बार नहीं, नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाता था, जब भी मिलता था, या अमेरिकन वहां पे आते थे इजराइल में, नेतन्याहू का एक एजेंडा था कि ईरान के ऊपर बम मारो। और नेतन्याहू कब से बोल रहा है, अब जाके वो चीज थोड़ी बहुत पूरी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू तो मारना चाहते थे, ईरान अमेरिका ने हाथ पकड़ लिया? मैं वही कहना चाह रहा हूं। दिनेश, एक बात कहूं, जैसे आपकी सरलीकरण वाली भाषा कि ये पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर जो इंटरमिशन हुआ है कि क्या है? आपने विलेन को मार दिया, पिक्चर कैसे चलेगी? ये भी बात है। ऊपर से सामान भी बेचना है, सामान बेचना है, मेन है ट्रेड डील। जी, वहाँ खतरा बढ़ेगा। आप देखिए, सबने 5% कर दिया, इधर भी सामान खरीदा। ये गजब का एनालिसिस। ये भी इसीलिए आप बयानों में अंतर देखिए। एक तरफ जहां नेतन्याहू आपको एकदम एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, ये ट्रम्प देखिए पहले कहा कि हमको मालूम है लेकिन हम नहीं करेंगे, और बाद में आके क्या कहा, आप तेल बेचो, आप महान हो सकते हो, मेक ईरान ग्रेट अगेन। अगली खबर, गाजा के 130 ठिकानों पर हमले के बीच बड़ी खबर, इजराइल के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान, गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे से ही निर्णायक जीत होगी। ये पूरी पट्टी पर जब तक हम ऑक्यूपाई नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी कंक्लूसिव जीत नहीं होगी, ये कहना है वहां के। मतलब यहां भी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल, देखिए वो तो मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी बोल चुका हूं कि जब तक इन्फेंट्री का सोल्जर जाके वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं, जब तक वहां पे जाके आप इलाके को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जब तक वहां पे इजरायली फौज नहीं घुसेगी और हर एक गली, हर एक चौबारे को ऑक्यूपाई नहीं करेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर। हवा से आप बम मारते रहिए, क्या होगा?
मलबा हो जाएगा ना पूरा शहर, उसके बाद क्या होगा, लोग अंडरग्राउंड चले जाएंगे। जब तक आप वहां पे घुस के क्लीनिंग नहीं करेंगे अंदर से, तब तक कुछ, ये तो नॉर्मल फैक्ट ऑफ वॉर है, ये तो होता ही है। जब तक आप फिजिकली नहीं घुसेंगे कहीं पे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कितने ड्रोन मार लो, कितनी हाइपरसोनिक मार लो, और झाड़ू लगवा के मानेंगे नहीं, लेकिन मैं उसमें कमेंट्स भी पढ़ रहा था। इसमें जो कमेंट्स आए हैं उनके इस स्टेटमेंट में, नीचे उधर वाले जो भाई लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये हम तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व तो तुम्हारा खत्म होने वाला है। ये सब, ये वही चीज है। ये मुझे लगता है ये खुद इजरायली लिख रहे हैं नीचे। क्या होता है कि ये फॉल्स फ्लैग, इजरायली कह रहे हैं हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें मार देंगे। वो पता लगा वहां पे गुस्सा हो गया, उसने बम मारा। लिखने वाला वहीं कहीं बैठा था बगल में। तो मुझे लगता है, और मैं आईडीएफ को कह रहा हूं ऑल द वेरी बेस्ट, ठोको इनको जितना ठोक सकते हो, मेक इट इनटू अ पार्किंग लॉट। बहुत बढ़िया बात है, इससे ट्रम्प को भी सुकून रहेगा। नहीं, लेकिन यही तो, यहाँ भी आके हाथ पकड़ लेंगे वो चाचा, ए नोबल चाहिए मेरे को, रुक जाओ, हाथ पकड़ लेते हैं, अभी यहाँ समतल मत करो। चाचा को बताने के लिए देखिए ये लिखा जा रहा है, हमें मारने की तैयारी हो रही है, इसलिए हमने मारा। नहीं, लेकिन ट्रम्प यहाँ हमास वाले मामले में हाथ पकड़ लेंगे एक जगह जाके, यहाँ पे नहीं सुनेंगे नेतन्याहू। नहीं पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ पाएंगे क्या? नहीं पकड़ पाएंगे, नेतन्याहू सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मामला बिल्कुल आर पार वाला है। अगर वहां वो घुस गए, अभी उन्होंने सफाई नहीं की, बाद में सफाई करना, लॉन मोवर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। घास तो छीलनी पड़ेगी। नहीं तो ये जो आप कहते हैं बार बार कि घास को काटना बड़ा जरूरी होता है, यहाँ तो घास की गलती भी है जी। अब ये गलती भी है तो टाइम कितना लगने वाला है? टाइम इसमें बहुत लगेगा। जब आप देखिए, इजरायली फोर्सेस जब जाएंगी तो एक एक गली मोहल्ले करके पूरे गाजा पट्टी को क्लियर करना। सुरंग भी, सुरंग एक चीज है, सुरंग एक चीज है। जब आप फिजिकली ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मूवमेंट स्लो होती है। वहां पे आईडी मिलेंगे, वहां पे स्नाइपर मिलेंगे, वहां पे एम्बुश मिलेंगे, वहां पे हमास और हिजबुल्ला की फौज मिलेगी, छोटी छोटी टुकड़ियां मिलेंगी, वहां पे उनको एम्बुश करा जाएगा, घेरा जाएगा, एक एक करके गली मोहल्ले करके। अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो मान के चलिए सालों लग सकते हैं। इट कैन टेक ईयर्स टू क्लीन आउट गाजा, इट कैन टेक ईयर्स। तो ये अगर दूसरे तरीके से देखा जाए और उस थ्योरी पर भी भरोसा किया जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए भी ये कर रहे हैं ताकि वो अपनी कुर्सी पर बने रहें, तो ईयर्स लगना उनको भी सूट करता है। एक इसमें और पॉइंट है, ट्रम्प भी तो कह रहे हैं रेवरेरा बन जाए वहां पर, उनका भी इंटरेस्ट है, वहां पर वो नहीं बातचीत कर रहे हैं। राइट, वो मामला ठीक है। अब जरा इधर वाले फ्रंट पर देख लीजिए, बिलावल पर भड़का हाफिज का बेटा तलहा ने कहा बिलावल ने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, लो सर्टिफिकेट मिल गया। बिलावल सच्चा मुसलमान नहीं, दरअसल बिलावल ने 2 दिन पहले कहा था पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते भारत इस प्रोसेस में सहयोग करे। इसके बाद कल ही बिलावल के घर पर हमला भी हुआ था। ये देखिए साहब, देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान जो है 2 हाथी पालता है, एक जिसके खाने के दांत होते हैं, एक जिसके दिखाने के दांत होते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के दोनों हाथ में लड्डू है। आपने बिलावल को बोल दिया कि हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को इंडिया को दे देंगे। इंडिया को सिग्नल मिल गया कि अगर आप ये करोगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर कल इंडिया से पॉजिटिव कोई डायरेक्शन नहीं आता, इंडिया से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आता, तो पाकिस्तानी ये कहेगा मैं तो मजाक कर दिया था कि भैया है कौन बिलावल? बिलावल कोई मंत्री है, कोई संतरी है कौन बिलावल? बिलावल कौन सी कुर्सी पे बैठा विराजमान है वहां पे? बिलावल तो कोई नहीं है। हाँ ठीक है, उसका बाप राष्ट्रपति अलग चीज है, लेकिन बिलावल अपने आप में कौन सी अथॉरिटी बिलावल रखता है? तो इस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तानी लोग करते हैं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट करती है। किसी से कुछ कहलवा दिया, अगर हो गया तो ठीक है, वरना यार ये तो उसने अपनी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कहती। नहीं, वैसे मेरे को एक बात समझाइए, ये पूरी स्क्रिप्टेड है मामला कि बिलावल ये कहेगा, उसके बाद हम ये कहेंगे? 100%। देखिए, बात ये है ना कि इसमें पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। बिलावल चाहता है कि सिंध में उसकी मुट्ठी मजबूत हो, बिलावल चाहता है वो प्रधानमंत्री बने देश का। अब बिलावल चाहता है प्रधानमंत्री बने, लेकिन आशीर्वाद फिलहाल शहबाज शरीफ को है। जब शहबाज शरीफ को हटाया जाएगा तो पर्चा किसके नाम पे कटेगा? इमरान खान के तो नाम पे कटेगा नहीं। और कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन से लोग हैं पाकिस्तान में जो कि वायबल ऑल्टरनेटिव है? इमरान खान जेल में है, शहबाज शरीफ को निकालेंगे तो शहबाज शरीफ तो बनेगा नहीं। तीसरा उसकी जगह कौन बनेगा? ये अपनी पर्ची फिट कर रहा है बिलावल। लेकिन पर्ची फिट करने के मामले में मजाक में कहीं खेल तो नहीं हो जाएगा बिलावल के साथ? वही कह रहा हूं, बड़बोला होना कभी कोई काम नहीं आता। आप वो बोल रहे हैं जिसको बोलने का अधिकार नहीं है आपको, लेकिन आप बोल रहे हैं। आपने देखा ही था, और वो भी सीधे मसूद और हाफिज के बारे में बोल रहे हैं। अरे आपने देखा था एटम बम के बारे में, वहाँ के जेल मंत्री, रेल मंत्री, तेल मंत्री सब बोल रहे थे। वहाँ ये फैशन है, हमसे लेना देना नहीं, लेकिन हम मार देंगे, चौकों पे नहीं रखा। नहीं, लेकिन ये अगर ये स्क्रिप्टेड पूरा है हिसाब किताब, तो बिलावल ने कोई गलती नहीं की है। बिलावल ने अपना खेल खेला है, उसको भी मालूम होगा मेरे साथ ये होने वाला है। कभी कभी मिसस्टेप हो जाता है ना, आपको स्क्रिप्ट दी गई, आपने डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिए। मिस स्क्रिप्टिंग है। अच्छा। आप बंदे ने कहा है कि हम पत्थर भी फेंक दिए, अब ये
तो नॉन मुस्लिम है। हाँ, तो अब ये क्या कहेंगे, दिन के समय घर पे हमला कौन करता है, हाफिज के लोग करते हैं कि मसूद के लोग करते हैं, ये पूछेंगे क्या? ये नहीं पूछेंगे, आवाज नहीं निकले।